फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़ अब नहीं रहे। आज हम आपको अंशुमान के क्रिकेट करियर पर वह बातें बताएंगे जिन्होंने उनको इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर बना दिया है। अंशुमान के पास फास्ट बॉलर्स के खिलाफ जो साहस था वह इंडियन क्रिकेट में एक अनमोल संपत्ति की तरह था। साथ ही उनके पास सब्र और एकाग्रता का भी जबरदस्त भंडार था। उन्होंने उस दौर में वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर के आतंक का सामना किया था, जब ना कोई हेलमेट था, ना कोई चेस्ट और आर्म गार्ड और ना ही बाउंसर पर कोई रोक थी। अंशुमान लंबे समय से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। वह पिछले महीने तक लंदन में थे और अलग अलग हेल्थ इश्यू के चलते आईसीयू में कुछ समय बिताने के बाद बड़ौदा में उन्होंने आखिरी सांस ली। अंशुमान को उनके दोस्त चार्ली कहकर बुलाते थे। उनके पिता दत्ताजी राव गायकवाड़ भी इंडियन टीम के लिए खेले थे। उन्होंने 1959 के इंग्लैंड के टूर पर टीम इंडिया की कैप्टेंसी भी की थी। इस टैलेंटेड इंडियन क्रिकेटर ने 1974 से 1987 के बीच 40 टेस्ट और 15 ओडीआई मैच खेले थे। उसके बाद वे नेशनल टीम के सिलेक्टर और हेड कोच भी बने थे। जब उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, उस वक्त सुनील गावस्कर के जोड़ीदार के तौर पर इंडियन टीम में दूसरा ओपनिंग बैट्समैन नहीं था और टीम को एक साहसी बैट्समैन की जरूरत थी जो गावस्कर की तरह आसानी से हार न माने और गेंदबाजों से कड़ी मेहनत करवाए। गायकवाड़ उस रोल में एकदम फिट बैठे थे। उन्होंने सुनील गावस्कर के साथ इनिंग की शुरुआत करते हुए बाद में आने वाले बैट्समैन को ऐसी राहत दी थी जिसकी उस दौर में उनको आदत नहीं थी। बैट्समैन के रूप में अंशुमान ने 70 टेस्ट इनिंग में 1985 रन बनाए थे। आप उनके 30 के बैटिंग एवरेज पर मत जाइए, क्योंकि जिस टेम्परामेंट के साथ उन्होंने बैटिंग की थी वह वाकई काबिल तारीफ थी, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 1982-83 में पाकिस्तान के खिलाफ 201 रन था, जहां उन्होंने 671 मिनट तक संयम से बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के ताकतवर अटैक का सामना किया था, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे धीमा दोहरे शतक का रिकॉर्ड था। गायकवाड़ की हिम्मत और गौरव की गाथा अपने चरम पर पहुंच गई थी जब 1975-76 में जमैका की खून की होली वाले मैच में माइकल होल्डिंग की बाउंसर से कान पर चोट लगने के बाद उनको ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ा था। होल्डिंग की गेंद कनपट्टी पर लगने से उनका चश्मा टूट गया और साथ ही कान का पर्दा भी फट गया था। इस जबरदस्त चोट के चलते रिटायर हर्ट होने से पहले इसी मैच में वे अपनी उंगली भी तुड़वा बैठे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने गावस्कर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शानदार 136 रनों की पार्टनरशिप की थी। वेस्ट इंडियन बॉलर्स के खूनी खेल के चलते उस टेस्ट में कुल 5 इंडियन बैट्समैन बुरी तरह से घायल हुए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस खूनी खेल वाले मैच के बारे में अंशुमान ने 2007 में क्रिक इन्फो को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं रिटायर हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस आया था, उस वक्त सनी गावस्कर ने निराश और परेशान होकर कहा था, ब्लडी हेल, मैं यहाँ मारा नहीं जाना चाहता, मैं वापस जाकर अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। यह उस समय की बात है जब उनके बेटे रोहन गावस्कर का इस टेस्ट मैच से सिर्फ एक दिन पहले ही जन्म हुआ था। अंशुमान को 1976 के वेस्ट इंडीज टूर के दौरान त्रिनिदाद एंड टोबैगो के खतरनाक अटैक के सामने शानदार शतक लगाने पर सुनील गावस्कर और मैनेजर पॉली उमरिगर दोनों ही उनकी हिम्मत और तकनीक से प्रभावित हुए थे और इन दोनों ने गायकवाड़ को ओपनिंग करने के लिए कहा था, जिसके बाद वह एक ओपनर बैट्समैन के तौर पर खेलने लगे थे। वह केवल 32 साल के थे जब उन्होंने साल 1984-85 में अपना आखिरी टेस्ट मैच कोलकाता में खेला, जहां उन्होंने लगभग 10 साल पहले अपना डेब्यू भी किया था। अब इंडियन टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह दूसरे ओपनर क्रिस श्रीकांत पर ज़्यादा भरोसा दिखाना शुरू कर दिया था। अंशुमान 1997 से 2000 के बीच 2 अलग अलग कार्यकालों के लिए इंडियन टीम के कोच बने थे। पहली बार उन्होंने सचिन तेंदुलकर के युग में यह जिम्मेदारी संभाली थी, जहां उन्होंने इंडियन टीम के एक बड़े बदलाव के दौर की देखभाल की थी। उसके बाद जब मनोज प्रभाकर ने कपिल देव पर 1994 में श्रीलंका में एक टूर्नामेंट के दौरान उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया था, उस वक्त पॉलिटिकल लीडर्स और फैंस के दबाव की वजह से टीम के कोच के रूप में 1 साल से भी कम समय बिताने के बावजूद कपिल देव ने सितंबर 2000 में कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। तब अंशुमान उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट AC मुथैया की डिमांड पर वापस आए थे और 2000 में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के लिए टीम को केन्या लेकर गए थे, जहां भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए उस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश न्यूजीलैंड के हाथों उसको फाइनल में हार मिली थी।
साल 2007 में क्रिक इन्फो को दिए गए एक इंटरव्यू में अंशुमान ने बताया कि साल 1998 के आसपास इंडियन क्रिकेट टीम की दीवार राहुल द्रविड़ अच्छा खेलने के बावजूद आउट हो जाते थे। तब मैंने द्रविड़ को समझाया कि उनका बैट बाहर से आ रहा है और उन्हें सलाह दी कि बेशक आप रन बना रहे हो, फिर भी आप इसको ठीक करें। उनके कोच के तौर पर भारत की खास कामयाबियों में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिपेंडेंस कप की जीत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से घरेलू सीरीज जीत और अनिल कुंबले द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर एक इनिंग में 10 विकेट लेना खास था। अंशुमान कितने शानदार प्लेयर थे, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना लास्ट फर्स्ट क्लास मैच में सेंचुरी लगाकर शानदार विदाई ली थी। अंशुमान के लिए सबसे मुश्किल बॉलर जमैका में खून बहाने वाले माइकल होल्डिंग या उस टेस्ट मैच में नहीं खेले उनके साथी एंडी रॉबर्ट्स और मैल्कम मार्शल नहीं, बल्कि कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले बारबाडोस के 19 साल के जोशीले नौजवान हार्टले अली ने थे। जून 2018 में उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो बीसीसीआई द्वारा फॉर्मर प्लेयर्स को दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। हाल ही में कपिल देव और संदीप पाटिल ने बीसीसीआई से गायकवाड़ की मदद करने के लिए कहा था। उसके बाद बोर्ड ने उनके इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए थे। आखिर में 31 जुलाई 2024 को वडोदरा में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। बेशक वह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कामयाबियां हासिल की हैं उन्होंने उनको हमेशा के लिए अमर बना दिया है। दोस्तों, आपके लिए गायकवाड़ की कौन सी यादें सबसे ज़्यादा खास हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वह लोग भी भारत के इस स्टार प्लेयर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।